संकोच विकल भई मीना, विबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। जब तालाब में पानी कम हो जाता है तब मछलियाँ दुखी हो जाती है। जैसे कि कोई कुटुंबी और उसके संतानें ज़्यादा हो और गरीब हो, तो जिस तरह से वो अधिक संतान वाला गरीब व्यक्ति दुखी रहता है, ऐसे कम पानी वाली मछलियाँ दुखी हो जाती है। परंतु सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। वो मछलियाँ सुखी रहती है जहाँ अथाह जल राशि होती है। जैसे कि भगवान की शरण में किसी प्रकार की बाधा दुख नहीं है, उसी प्रकार से वे मछलियाँ भी दुखी नहीं होती है। तो सुख और शांति कहाँ है? वह हरि शरण में ही सुख और शांति प्राप्त होती है। एक जंगल के अंदर वनवासी रहता है और वह आकाश वृत्ति करता है। जो मिल जाता है वो खा लेता है, जहाँ जगह मिल जाती सो जाता है, पर्णकुटी बना करके रहता है और अपना जीवन यापन करता है। उससे पूछा कि भाई तुम यह क्या तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है? तो कहता है कि सुख और शांति प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो एक अकिंचन वनवासी भी सुख और शांति चाहता है। परंतु यदि आप राष्ट्रपति भवन में चले जाएं और राष्ट्रपति से कहें कि आप तो सर्व सुविधा सब सुख संपन्न हैं, आपके पास में किसी भौतिक संसाधन की कमी नहीं है, आपको कहीं जाना हो तो चार्टर्ड प्लेन आपके लिए तैयार हो जाता है, आपको कुछ खाना हो तो बहुत बड़ा भोज आपके लिए हो जाता है और किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है? तो राष्ट्रपति भी ये कहेगा कि मैं तो सिर्फ सुख और शांति चाहता हूँ। तो एक अकिंचन व्यक्ति और एक राजा, सभी का लक्ष्य सुख और शांति प्राप्त करना है। यदि कोई सन्यासी हिमालय पे तपस्या कर रहा है तो उसका भी लक्ष्य जो है सुख और शांति प्राप्त करना है। यदि कोई कारखानेदार है और बहुत बड़ा व्यवसाय चलाता है, वह भी सुख शांति की खोज में है और उस कारखाने में जो श्रमिक काम करते हैं उनका भी लक्ष्य सुख और शांति की खोज ही है। परंतु सुख और शांति की खोज में पूरी दुनिया दौड़ रही है, पर सुख और शांति मिल कहाँ रही है? क्योंकि सुख और शांति भौतिक संसाधनों में है नहीं। नौकारूढ़ चलत जग देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। तुलसीदास जी ने लिखा कि जब हम नाव में बैठ करके यात्रा कर रहे होते हैं तब हमें यह पूरा संसार चलता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि हम ट्रेन में बैठ करके सफ़र करते हैं तो सब पेड़ पौधे और सभी मकान भवन बिल्डिंगें पहाड़ सब दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, पर दौड़ वो नहीं रहे हैं, चल रेल रही है, परंतु चलायमान वो दिखाई देते हैं। मैं काफ़ी देर से यह तय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कश्ती चल रही है या किनारा चल रहा है। चल कौन रहा है, यही मति भ्रम है। और हम सुख और शांति की खोज कहाँ कर रहे हैं और सुख और शांति है कहाँ? एक बुढ़िया की सुई गुम गई तो वह बाहर नगर पालिका का लैंप पोस्ट लगा हुआ था, वहाँ पे बहुत देर से सुई ढूंढ रही। किसी राहगीर ने पूछा कि माता जी आप ये कहाँ ढूंढ रही है? तो उन्होंने कहा मेरी सुई गुम गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही। कि सुई गिरी कहाँ? तो कि वो घर के अंदर गिरी थी। तो फिर तुम यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो कि प्रकाश यहाँ है इसलिए यहाँ ढूंढ रही हो। तो जो हमारी सुख और शांति खो कहाँ गई है और हम उसे ढूंढ कहाँ रहे हैं? हम भौतिक संसाधनों में ढूंढ रहे हैं, हम टीवी में ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में ढूंढ रहे हैं, फिल्मों में ढूंढ रहे हैं, पर्यटन करने जाते हैं, पार्टियाँ उड़ाते हैं, दुनिया भर के सब काम करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि हम सुख और शांति चाहते हैं। परंतु सुख और शांति उसमें नहीं निहित है। सुख और शांति वो हमारे अंदर है और हम उसकी ओर खोज नहीं रहे हैं, क्योंकि यह आत्म तत्व है। न यावद उमानाथ पादार विंदम, भजंती है लोके परेवा नराणम। न तावद सुख शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। सुख और शांति कहाँ है? वो शिव तत्व है और उसकी उपासना करने से ही मिलेगी। और शिव तत्व क्या है? वो हमारा आत्म तत्व है और हमारी आत्मा के अंदर ही सुख और शांति निहित है। हम बाह्य जगत में उसे ढूंढेंगे तो हमें नहीं मिलेगी। हमें उसके लिए अपने आत्म तत्व को जागृत करना पड़ेगा। अपने आप के अंदर हम स्थित होएं और उसे ढूंढें तो हमें मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा के अंदर ही सुख है और उसी में शांति है।
उद्धरेत आत्मनः आत्मानं नात्मानम् अवसायेत। आत्मैव आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मन। यदि आप सुखी और शांत होना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। परंतु आप सुखी भी नहीं होना चाहते तो भगवान भी आपको सुखी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने आत्म तत्व को जागृत करें और सुख और शांति अपने अंदर ही निहित है। उसे भौतिक संसार में न ढूंढें, अपनी आत्म तत्व को जागृत करें अपने आप में। और शिव तत्व के में ही शांति निहित है। बाहर जगत में हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमें निराशा ही हाथ लगेगी। हमें सुख और शांति के लिए हमें अपनी आत्म तत्व को जागृत करना पड़ेगा। बहुत सुंदर।